एडवोकेट अनवर चौधरी साहब में सीनियर एडवोकेट हैं, उनके साथ में एक एडवोकेट आजम खटाना जी हैं और एक एडवोकेट अवैस दक्कड़ हैं, जिनका मुझे पता चला है कि 3 लोग ये हैं जो जिनको डिटेन किया हुआ है। की रेखा को देख के या महाशी चीज को देख के जो है उसको शेड्यूल ट्राइब में नहीं दाखिल किया जा सकता। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है शेड्यूल ट्राइब मिलता है। इसीलिए आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आयन। आज 6 फरवरी है और 6 फरवरी के दिन जिस तरह से आप सब जानते ही हैं कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो पिछले कई सालों से जो है अपनी लंबी लड़ाई जो है वो लड़ रहा था कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है वो भी एसटी डिजर्व करता है। अब जब बिल जो है वो टेबल हुआ है और आज जो है पहाड़ी एथनिक ग्रुप को पूरी उम्मीदें हैं कि आज उनको जो है एसटी जो स्टेटस है वो दे दिया जाएगा, एसटी स्टेटस में जो है उनको शामिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद जिन हकूक़ों से पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो हैं वो महरूम रहे हैं आज तक, वो हकूक़ उनको मिल पाएंगे। इसी सब पे हम चर्चा करेंगे एडवोकेट अकरम चौधरी साहब से, उनका इस पे क्या कहना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो है इस मुहिम को लीड कर रहे थे लगातार कि ये जो एसटी में शामिल एथनिक ग्रुप को जो किया जा रहा है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप को, वो कहीं ना कहीं जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ अन्याय है। आइए बात करते हैं। हेलो अकरम जी। जी अकरम जी, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से। अकरम जी, आज जो आप ये जो यूनिवर्सिटी में युवाओं के द्वारा जो प्रोटेस्ट रखा गया था या जो डिटेन किया गया आपके कुछ लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप को जो है वो एसटी में जो है शामिल कर लिया गया है, कैसे देखते हैं इसको? जी इरफाज भाई, आज सुबह जो है हमारे कुछ वकील हजरात जो आज ये अंबेडकर चौक में बी आर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के पास वहाँ पे पनामा चौक में जो है प्रोटेस्ट प्लस जो मीडिया से इंटरेक्शन के लिए वहाँ पे पहुंचे थे इसी इशू को लेके। तो वहाँ पे पुलिस ने त्रिकुटा नगर पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया है और अभी तक वो जो है पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर में है। ये सारी जो कार्रवाई हुई है ये इसलिए क्योंकि हम पिछले जब से ये शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में लाया है, इसकी मुखालफत में इसको अपोज जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी और रिजर्व कैटेगरीज के जो यहाँ जम्मू के लोग हैं, जम्मू कश्मीर से, वो इस चीज को अपोज करते थे कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर डिल्यूट करके जो है फॉरवर्ड क्लासेस को इसमें शामिल ना किया जाए। और ये लड़ाई जो है हम कंटिन्यूसली पिछले लगभग 2-2.5 साल से लड़ रहे थे। इसी चीज को लेकर आज फिर पार्लियामेंट में जो बिल रखा है इसके लिए अपना पास करने के लिए, तो इसी चीज पे आज दोबारा हम सरकार से ये पावर करवाना चाहते थे कि आप इस तरीके का जो मूव है इस बिल को विड्रा कर लें और इसको जो पास करके हमारे जो है शेड्यूल ट्राइब को डिल्यूट ना करें। तो इसी असना में वहाँ पे इन जो है हमारे एडवोकेट्स को डिटेन किया हुआ है। कितने लोगों को वहाँ पे डिटेन किया गया है, कितने एडवोकेट्स हैं? अभी एडवोकेट अनवर चौधरी साहब में सीनियर एडवोकेट हैं, उनके साथ में एक एडवोकेट आजम खटाना जी हैं और एक एडवोकेट अवैस दक्कड़ हैं, जिनका मुझे पता चला है कि 3 लोग ये हैं जो जिनको डिटेन किया हुआ है। इनके साथ में कुछ और लोगों ने भी वहाँ पे जो टाइम रखा हुआ, शेड्यूल रखा हुआ था, वहाँ पे आना था, पर उसी दौरान जो है इनको अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है। जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर भी काफी जो पुलिस की पहरेदारी है और वहाँ स्टूडेंट्स जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं उन्हें भी कॉल करके जो है मना किया जा रहा है। और वहाँ पे भी सुनने में आया कि काफी ज्यादा पुलिस लगाई हुई है कि अपनी आवाज बुलंद कर पाए। तो अकरम साहब, अब जब सरकार ने मन बना ही लिया है कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप को जो है वो एसटी में शामिल करना है, तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ से? देखिए अरफाज जी, हम ये लड़ाई जो है कंटिन्यूसली आगे विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी अदालतों के अंदर हम जाएंगे इस चीज को लेके। अगर ये अमेंडमेंट करके आप फॉरवर्ड क्लासेस को शामिल करते हैं तो इसकी वजह से जो हमें नुकसान है, हम उस के खिलाफ जो है हम अदालतों के अंदर भी जाएंगे और हम बाकी डिफरेंट जरिए से भी अपनी लड़ाई जो है कंटिन्यू रखेंगे। हमारी तो सरकार से यही, हम पिछले 2-2.5 साल से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जस्टिस जी डी शर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट है ये फेक है और इस रिपोर्ट के आधार पे आप जम्मू कश्मीर की जो रियल शेड्यूल ट्राइब है उनका गला ना काटे, जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं उनको शामिल ना करें इसमें। इससे क्योंकि एक तो
जो रिजर्वेशन का सिरे से खात्मा हो जाएगा और दूसरा जो आइडेंटिटी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। और साथ साथ में हमें जो जिस अंधेरे से रिजर्वेशन जो शेड्यूल ट्राइब में दाखिल होने के बाद हमारे बच्चे जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर आए थे, नौकरियां आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे लोग जो जॉब्स जिनको मिल रही थी और जो इस जो भारत की एक तरक्की में बाकी लोगों के साथ शामिल होकर आगे बढ़ रहे थे, उस चीज से जो है हमें एक बड़ा धचका लगेगा और हम अभी अपनी लड़ाई जो है रिजर्वेशन की, अपने राइट की लड़ाई ये जारी रखेंगे और अदालतों के अंदर भी हम इसके खिलाफ जो है जाएंगे। तो अकरम साहब, ऐसा कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि किसी कम्युनिटी को जो है वो एसटी में शामिल किया जा रहा है, या ऐसा भी नहीं है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का ही हक जो है वो एसटी स्टेटस है। तो इतना दिक्कत या परेशानी क्यों हो रही है? मतलब पहले इसमें तो और भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस है शेड्यूल ट्राइब के लोगों को डिक्लेयर किया जाता है 342 में, जो आर्टिकल 342 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीजें और जो कमीशंस जो रिकमेंड करते हैं, आज से पहले भी जो है जब से ये हम 12 ये रिपीट करते रहते हैं कि जिन कमीशंस ने शेड्यूल ट्राइब रियल शेड्यूल ट्राइब को आइडेंटिफाई करके जो है आगे रिकमेंड किया था, उन्होंने इन्हीं जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं, जो अपने सो कॉल्ड पहाड़ी, इनको उस टाइम में रिजेक्ट किया था। उन्होंने उन कमीशंस की रिपोर्ट के रिगार्डिंग ये डिजर्व नहीं करते थे। तो अगर 1992 में या उससे पहले जो कमीशन अपॉइंट हुए और इन्होंने जो तहकीक की और पता लगाया कि ये लोग डिजर्व करते हैं या नहीं करते, तो तब अगर ये डिजर्व नहीं करते थे, ये आज 2023 या 24 में आके जो है इनकी हालत इतनी ज्यादा पीछे नहीं गई है कि ये और इकोनॉमिक अगर कोई ये देखा जाए कि आप इकोनॉमी के ऑलरेडी जो है ईडब्ल्यूएस के एंजॉय कर रहे हैं, पहाड़ी स्पीकिंग के अंदर ये लोग हैं, और शेड्यूल ट्राइब में जो है एक गरीबी की रेखा को देख के या महाशी चीज को देख के जो है उसको शेड्यूल ट्राइब में नहीं दाखिल किया जा सकता। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है शेड्यूल ट्राइब मिलता है। इसीलिए हम Myself Asiya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Suchwan, Jammu. Hello, myself Ulfat Jahan. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। At PN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for a weaker section. कहते हैं कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है और विदाउट जो है इन लोगों के साथ ये इनकी हालत और ये सारी चीजें जो रियल शेड्यूल ट्राइब है देखे बिना और ये जो नॉन शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो नहीं डिजर्व करते, उनको जो है ऐड करने की कोशिश की जा रही है। इसी के खिलाफ जो है हम ये चाहते हैं कि इस तरीके का कोई मूव ना लिया जाए कि ये पहले भी ऑलरेडी जो कई जगहों पे इस तरीके से नॉन शेड्यूल ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करने की जब कोशिश हुई, आंध्र प्रदेश की जजमेंट है, वहां पे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें इस तरीके का मूव करने से जो है जो स्टेट थी उसको रोका है। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी चाहते हैं कि इस तरीके का अब हमारी शेड्यूल टाइप के अंदर इनको दाखिल करके इसको डिल्यूट करना है। फिर हमारे जो हम जहाँ से हमारे लोग जिस अंधेरे से बाहर आ रहे थे इसके शेड्यूल टाइप की वजह से, तो हमें वहां पे वापस धकेलना जो है ये एक सही फैसला नहीं है। जी, तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन्हें पहाड़ी स्पीकिंग का दर्जा बढ़ा दें, आरबी में डाल दें, ओबीसी बढ़ा दें या दूसरा ईडब्ल्यूएस का कोई कोटा उसमें बढ़ा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करके ये जो फैसला ले रहे हैं इसका नुकसान जो है हमें होगा। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी सरकार प्रोटेक्ट कर रही है राइट जो कि क्लेम करती है, तो उनको प्रैक्टिकली भी करे और हमारे जो है इस तरीके से शेड्यूल ट्राइब में इनको दाखिल करके फॉरवर्ड क्लासेस को हमारा गला, हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन का गला ना घोंटे। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अकरम चौधरी साहब, जो कि अपनी बात जो है वो रख रहे थे। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फैज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।